इंडियन नेवी ने की लाल सागर में भारतीय मर्चेंट शिप एमवी केम प्लूटो पर ड्रोन हमले की पुष्टि। सोमवार को ये शिप मुंबई बंदरगाह पर दोपहर 3:30 बजे पहुंचा। भारतीय समुद्र तट से 400 किलोमीटर दूर हुए हमले की जांच नौसेना करेगी। सऊदी अरब के अल जुबैल पोर्ट से कच्चा तेल लेकर जहाज मंगलौर पोर्ट के लिए रवाना हुआ था। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन का दावा, भारतीय जहाज पर ईरानी ड्रोन से हमले के लिए ईरान की सरजमी का हुआ इस्तेमाल। अमेरिकी दावे को ईरानी विदेश मंत्रालय ने खारिज किया। भारतीय नौसेना बेड़े में शामिल होगा आईएनएस इम्फाल। ब्रह्मोस और रडार को चकमा देने वाले गाइडेड मिसाइल से लैस डिस्ट्रॉयर इम्फाल को मुंबई डॉकयार्ड से किया जाएगा कमीशन। मध्य प्रदेश में सोमवार को हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज पहली कैबिनेट मीटिंग। सीएम मोहन यादव ने सुबह 11 बजे बुलाई मीटिंग। आज वीर बाल दिवस के मौके पर देश भर के गुरुद्वारों में विशेष अरदास और समागम। बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत की याद में 2022 में पीएम मोदी ने हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का ऐलान किया था। दिल्ली के प्रगति मैदान में भी भारत मंडपम में वीर बाल दिवस का कार्यक्रम। पीएम मोदी भी करेंगे शिरकत। 1000 स्कूली छात्र करेंगे शबद कीर्तन का पाठ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज बंगाल दौरा। वीर बाल दिवस कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। दोपहर 1 बजे पार्टी पदाधिकारियों के साथ होगी बैठक। यूपी में गन्ना समर्थन मूल्य बढ़ाने और गन्ना किसानों के बकाये भुगतान को लेकर आरएलडी का प्रदर्शन। लखनऊ में पार्टी ऑफिस से जीपीओ पार्क तक निकलेगा मार्च। त्रिपुरा में धर्मांतरण करने वाले आदिवासियों को एसटी कोटे से बाहर करने की मांग को लेकर रैली। आरएसएस समर्थित संगठन जनजाति सुरक्षा मंच करेगा प्रदर्शन। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां तेज कर ली है। दिल्ली में आज बिहार, जम्मू कश्मीर और पंजाब पार्टी इकाई के नेताओं के साथ अलग अलग बैठक। पार्टी अध्यक्ष खड़गे और राहुल रणनीतियों पर करेंगे चर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेताओं के साथ सीट शेयरिंग पर विस्तार से चर्चा होगी। इंडिया गठबंधन में शामिल दल जल्द से जल्द सीट बंटवारे को अंतिम रूप देना चाहते हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 2024 में बीजेपी की हार सुनिश्चित करने के लिए इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग जल्द से जल्द हो। 28 दिसंबर को नागपुर में कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मनाएगी। इंडिया गठबंधन में प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी के शामिल होने की तस्वीर आज साफ होगी। प्रकाश अंबेडकर ने बुलाई पार्टी बैठक, कहा फैसला नहीं हुआ। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के न्योते का कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने जवाब भेजा। दिल्ली से बाहर होने का हवाला दिया। सांसदों के निलंबन को बताया पूर्व नियोजन। मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट का विस्तार हुआ। जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया। 28 विधायक बने मंत्री, 12 ओबीसी चेहरों को जगह मिली। कैबिनेट विस्तार पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा कैबिनेट में युवा जोश और वरिष्ठ नेता शामिल। कैबिनेट पूरी तरह से संतुलित। कल्याण बनर्जी के मिमिक्री विवाद पर आप विधायक और नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, प्रधानमंत्री खुद सदन में दूसरे सांसदों की मिमिक्री करते हैं, कुछ अपशब्द नहीं कहे गए हैं। इस मामले को क्यों जबरदस्ती तूल दिया जा रहा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का आरजेडी जेडीयू परिवार, कहा आरजेडी जेडीयू ने बिहार में जंगल राज स्थापित किया। इनकी विचारधारा में कोई अंतर नहीं, दोनों ने कुर्सी के लिए बिहार को बर्बाद किया। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की सोमवार को 99वीं जयंती। सदैव अटल पर राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी सहित अन्य नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। आगरा में सीएम योगी ने पैतृक गांव को दी करोड़ों की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर में मजदूरों के हित, मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। पीएम ने मजदूरों को 224 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। तमिलनाडु के बारिश प्रभावित इलाकों का केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी दौरा। बारिश और बाढ़ में सबसे ज्यादा प्रभावित थूथुकुडी जिले का लेंगी जायजा। विदेश मंत्री एस जयशंकर का आज से 5 दिवसीय रूस दौरा। रूसी विदेश मंत्री सहित कई मंत्रियों के साथ बैठक होगी। रक्षा उद्योग सहित कई क्षेत्रों में आपसी संबंध पर चर्चा भी संभव। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में विंटर कार्निवल की धूम। कार्निवल और क्रिसमस की शाम सोमवार को हजारों की तादाद में लोग जुटे।
ड्रोन इमेज में दिखा अद्भुत नजारा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में भी क्रिसमस और न्यू ईयर की खुमारी का दिख रहा रंग। सोमवार को क्रिसमस इवनिंग पर मॉल रोड पर लोग जश्न मनाते नजर आए। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में चंद्रा नदी की तेज लहरों को खतरनाक तरीके से पार करने का वीडियो वायरल। पुलिस ने गाड़ी चालक का काटा चालान। संजय सिंह के कोर्ट जाने की बात पर बृजभूषण सिंह ने कहा, वो क्या करेंगे ये मैं नहीं बता सकता। संजय सिंह अलग हैं, मैं अलग हूं, फैसला संजय सिंह को लेना है। अमित शाह से मुलाकात को लेकर बृजभूषण सिंह ने कहा, कुश्ती को लेकर अमित शाह से नहीं होगी मुलाकात, हमारी पार्टी के नेता हैं, लिहाजा अमित शाह से मिलूंगा। अमित शाह जी से मिलने की तो हमारे पार्टी के नेता हैं, अगर हम मिलेंगे भी करेंगे, कुश्ती की बात समाप्त हो चुकी है। इंडिया गठबंधन से नाराजगी पर नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी, कहा, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं। नीतीश कुमार ने कहा, बैठक में मैंने किसी पद की इच्छा नहीं जताई, बैठक में ठीक बातें हुई, सही समय पर सीट बंटवारा होगा। हम जरा भी नाराज नहीं है। अब कह रहा था उनको हमके ठीक बनाइए, जिनको भी बनाइए, हमको नहीं कोई इच्छा है। आप नहीं जानते, हम शुरू से बोल रहे हैं, लेकिन अब क्या कीजिएगा, कुछ से कुछ बोल देता है। नीतीश कुमार के बयान पर सम्राट चौधरी का वार, कहा, नीतीश पहले भी बोलते थे, हमारी कोई लालसा नहीं, बिहार की जनता इन्हें 2024 में जवाब दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एसएमएस अस्पताल में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे, अस्पताल में भर्ती मरीजों से मिले सीएम। मुख्यमंत्री भजनलाल ने एसएमएस अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्थाएं देखी, एक एक मरीज से पूछा हालचाल, अस्पताल के अधिकारी भी सीएम के साथ मौजूद रहे। बीजेपी के अयोध्या को लेकर मेगा प्लान तैयार है, लोकसभा से 2 से 5 हजार लोगों को रामलला के दर्शन कराएगी बीजेपी। करीब 3 महीने तक बीजेपी लोगों को रामलला दर्शन कराने का अभियान चलाएगी। 24 जनवरी से शुरू होगा बीजेपी का अयोध्या दर्शन कार्यक्रम। राजस्थान में अयोध्या के लिए 27 और 28 जनवरी को लगातार 2 दिन तक एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। रेल मंत्रालय ने घोषणा की है, ये ट्रेन उदयपुर, कोटा, जोधपुर, जयपुर के लिए है। रेल प्रशासन ने अयोध्या के लिए देश भर में अलग अलग प्रदेशों से के शहर से ट्रेन चलाने की घोषणा की है। 26 जनवरी से 21 फरवरी तक 40 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार हो रहा भव्य राम मंदिर, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी की मंदिर निर्माण की ताजा तस्वीरें। तस्वीरों में राम मंदिर का भूतल तैयार, सीढ़ियां भी बन चुकी हैं, सीढ़ियों के दोनों तरफ रेलिंग लगा दी गई है। अयोध्या महोत्सव में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, 1000 साल होगी राम मंदिर की आयु, इसके निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया है। चंपत राय ने कहा, राम मंदिर राष्ट्र का मंदिर है, राष्ट्र के सम्मान का मंदिर है, राम मंदिर करोड़ों लोगों के परिश्रम से निर्मित हो रहा। जम्मू कश्मीर में बढ़े आतंकवाद की घटनाओं को लेकर सेना और सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर, राजौरी के डेरा की गली पहुंचे आर्मी चीफ मनोज पांडे। गुरुवार को राजौरी के जिस इलाके में आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला किया, उस जगह का आर्मी चीफ ने जायजा लिया। राजौरी के आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हुए थे। बॉर्डर पार घुसपैठ की कोशिश और राजौरी में हमले को लेकर आर्मी चीफ ने समीक्षा की, आतंकियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन को देखा। पुंछ राजौरी के डेरा की गली बफलियाज के इलाके में आतंकियों की तलाश की जा रही है। हवाई निगरानी के साथ साथ जंगलों में भी आतंकियों के खिलाफ बड़ा तलाशी अभियान चलाया गया। आतंकियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन के बाद इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर निगरानी, हाईवे पर आने जाने वालों की ली जा रही तलाशी। मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलनकारी मनोज जरांगे ने फिर खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, मुंबई चलो का नारा दिया। मनोज जरांगे पाटिल ने भुजबल को येवला का पागल बताया और कहा कि बीड़ में मराठाओं की एकजुटता का महाप्रलय आया है, मैं मराठाओं के चरणों में नतमस्तक हूं। देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। एक्टिव केसेस की संख्या 4000 के करीब पहुंची। पिछले 24 घंटों में 600 से ज्यादा नए कोरोना मरीज।
ठाणे में नए वेरिएंट के 5 मरीज मिले। ठाणे नगर निगम ने नए वेरिएंट के मरीजों की पुष्टि की। मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण ठाणे नगर निगम अलर्ट मोड पर। मुंबई और ठाणे शहरों में भी नए वेरिएंट के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद सख्ती बढ़ाई गई। लोगों को होम आइसोलेशन में रहने की अपील की गई। भोपाल में केरल से लौटा मरीज कोरोना संक्रमित मिला। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना को लेकर एडवाइजरी जारी की। हिमाचल के कुल्लू और मनाली में क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न के लिए सैलानियों की भारी भीड़। मनाली का मॉल रोड सैलानियों से गुलजार। बीते 3 दिन में मनाली में 1.5 लाख से ज्यादा टूरिस्ट की आवाजाही। 24 घंटे में अटल टनल से 28,000 वाहन गुजरे। सोलांग वैली से अटल टनल तक भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा। गाड़ियां रेंग रेंग कर चलने पर मजबूर। बर्फ के दीदार के लिए अटल टनल में भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। पुलिस को ट्रैफिक नियंत्रण करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। अटल टनल में एक दिन में 28,000 टूरिस्ट वाहनों की आवाजाही हुई। मनाली जाम से बेहाल हुआ अटल टनल। राजस्थान में टला बड़ा रेल हादसा। पटरी से उतरी यात्रियों से भरी ट्रेन। लोको पायलट की सूझबूझ से टला हादसा। हादसे के बाद पालमपुर जोधपुर जाने वाली ट्रेनें हुई रद्द। बताया जा रहा कि समंदड़ी रेलवे स्टेशन से करीब पटरी पर भैंस आ जाने की वजह से लोको पायलट ने लगाए इमरजेंसी ब्रेक। इमरजेंसी ब्रेक लगाने से ट्रेन के पहिए पटरी से नीचे उतर गए। हालांकि लोको पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए रेलगाड़ी को उसी जगह पर रोक दिया। दुनिया भर में क्रिसमस की धूम। क्रिसमस पर चर्च में हुई प्रार्थना सभा। चर्चों को लाइटों के जरिए सजाया गया। क्रिसमस के मौके पर सेंट पेट्रिक के बिशप जोहान रॉड्रिक्स ने कहा, क्रिसमस का त्योहार हमारे दिलों में खुशी लाता है। गरीब और बेसहारे के साथ हैं प्रभु यीशु। चेन्नई के कैथेड्रल बेसिलिका चर्च प्रमुख आर्क बिशप ने कहा, मनुष्यों के बीच कोई अंतर नहीं, हम मानवता के लिए दुनिया में आए। क्रिसमस के अवसर पर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने प्याज और रेत से बनाई दुनिया की सबसे बड़ी सैंड आर्ट के जरिए दिया क्रिसमस का संदेश। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा चीफ हाफिज सईद की पार्टी पाकिस्तान मकरजी मुस्लिम लीग चुनाव लड़ेगी। हाफिज का बेटा तलहा सईद लाहौर से, पीएमएल अध्यक्ष खालिद मसूद पूर्व पीएम नवाज शरीफ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। ग्लोबल स्पोर्ट्सवियर ब्रांड नाइकी अपने कर्मचारियों की छटनी करेगा। कंपनी का कहना है कि कॉस्ट कटिंग के तहत कर्मचारियों को निकाला जाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज से पहला टेस्ट। सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क में दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मैच। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के बीच आज से दूसरा टेस्ट मेलबर्न में खेला जा रहा। पाकिस्तान से प्लेइंग 11 से पूर्व कप्तान और विकेट कीपर सरफराज अहमद को बाहर किया। बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शाकिब उल हसन ने किया बड़ा खुलासा। शाकिब ने कहा कि भारत में वनडे वर्ल्ड कप में वो आंख की परेशानी से जूझ रहे थे। वर्ल्ड कप में शाकिब अपने स्तर के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए थे।